फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के एक आदमी को देखते हैं जो बी कीपर था, यानी मधुमक्खियों को पालने वाला, शहद निकालने वाला। उसका नाम एडम था, जो इस वक्त शहद की मक्खियों के छत्ते जमा कर रहा था, जबकि उसकी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत अपने काम में बिजी थी। तब एडम आकर उनसे कहता है कि मैंने आपके खेतों से मक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं, जिनमें से मैं शहद निकाल लूंगा, और हाँ, अब क्योंकि यहाँ काफी सारी मक्खियाँ आने वाली हैं, तो मैंने खेतों में मशीन्स रखती हैं। जिसपे बूढ़ी औरत जवाब देती है, मदद के लिए शुक्रिया बेटा। और उस पे एडम कहता है कि ठीक है, मैं रात को आपको शहद देने आऊंगा। और आपका चैरिटी का काम अच्छा है, जो आप पैसे देकर लोगों की मदद करती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे दिल की भली औरत हैं। जिसपे वो कहती हैं थैंक यू बेटा। जिसके बाद एडम अपने गैराज में आकर काम पर लग जाता है, छत्तों से शहद निकालने लगता है। वो औरत भी अपने काम पर लग जाती है। यहाँ तभी उसके पास कंप्यूटर वायरस का नोटिफिकेशन आता है, जिसे ठीक करने के लिए वो उसी नोटिफिकेशन में कंपनी के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करती है। वो उन्हें बताती है कि मेरे लैपटॉप में एक वायरस घुस गया है, मेरी उम्र काफी ज्यादा है, तो मुझे इन बातों का कोई अंदाजा नहीं है। इस पर वो वर्कर कहता है कि वो वायरस बहुत ही खतरनाक है, इससे आपका सारा डाटा जा सकता है, मगर हम आपकी मदद कर देंगे, बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। अब जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने ऐप को डाउनलोड किया, तो वर्कर उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। अब वो और बाकी वर्कर्स देखते हैं कि बूढ़ी औरत के अकाउंट में $20 लाख हैं। तो अब वर्कर बूढ़ी औरत के अकाउंट में $50,000 भेजता है, और वर्कर उस बूढ़ी औरत को कहने लगा, मैडम वो गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, प्लीज वो हमें वापस कर दें, क्योंकि हमें उनकी बहुत जरूरत है। बूढ़ी औरत ने देखा तो सच में $50,000 आए हुए थे, और अब जैसे ही पैसे वापस करने के लिए उसने पासवर्ड डाला, तो अचानक उस ऐप की वजह से उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। उसका लैपटॉप भी पूरी तरह से बंद हो जाता है, जबकि उधर वर्कर और उसकी बाकी टीम खुशियां मनाने लगती है, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के $20 लाख चुरा लिए थे। बूढ़ी औरत का जब लैपटॉप ऑन हुआ, तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुई कि मेरे साथ एक स्कैम हो गया है, अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए हैं। तभी उसके फोन पर भी बैंक से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब रात को एडम बूढ़ी औरत के घर आया उसे शहद देने के लिए। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए वो आगे बढ़ा। यहाँ उसे बूढ़ी औरत की बेटी एमा पकड़ लेती है, जो एक पुलिस ऑफिसर थी, और अब तभी इन दोनों को पता चलता है कि बूढ़ी औरत की तो मौत हो चुकी है, जिसे एमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। पर उसे एडम पर शक हो जाता है कि इसी ने ही मेरी मॉम को मारा है। पर जब वो बाहर आती है, तो उसके साथी बताते हैं कि एडम तो काफी अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा होगा, उन्होंने खुद अपनी जान ली होगी। एमा कहती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, वो अपनी जान नहीं ले सकती, उन्हें एडम ने ही मारा है, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। फिर वो एडम से आकर पूछती है कि तुम मेरी मॉम के घर में क्यों आए थे? वो कहता है कि मैं तो शहद देने आया था, क्योंकि मैं एक बी कीपर हूँ। और जब एमा खेतों में आई, तो वहाँ मक्खियों की मशीनें पड़ी देखती हैं। लैपटॉप पर चेक करने पर उसे गायब हुए पैसों का पता चल जाता है, जिससे वो समझ गई कि एडम सही कह रहा था और वो बेकसूर है। इसीलिए वो अगले दिन जाकर एडम से माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर उसने कहा कोई बात नहीं। और फिर एमा उसे अपने घर ले आती है और उससे पूछती है कि क्या मॉम ने तुझे बताया कि उनके साथ पैसों का स्कैम हो गया है? वो पैसे चैरिटी के थे, जो मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर जमा किए थे। मेरी टीम ने पता किया है कि उनके साथ स्कैम ओमा नाम की एक कंपनी ने किया है। उस तरह की और भी कई सारी कंपनीज है जो लोगों के साथ स्कैम करती हैं, उनके पैसे लूट लेती हैं। ये सारी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनीज हैं। एडम कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, पर हाँ, आपकी मॉम काफी अच्छी औरत थी, उनकी वजह से दुनिया में अभी तक अच्छाई बाकी थी। वो फिर एक खुफिया सर्विस में कॉल करके बूढ़ी औरत के साथ हुए स्कैम के बारे में सब कुछ बताकर उस कंपनी के बारे में पता करवाने की कोशिश करता है। तब सर्विस ऑफिसर उस कंपनी ओमा का एड्रेस उसे दे देते हैं। तभी अगले दिन एडम उस कंपनी की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहाँ गार्ड उसे रोक लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते, पर वो दोनों को मारकर ऊपर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पूरी टीम बैठी हुई थी, और अभी भी वो लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। एडम वहाँ पर पेट्रोल रखकर सबको कहता है कि मेरी बात सुनो। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जिस पर वो एक आदमी को पकड़कर उसको खूब मारता है। वो सबको कहने लगा कि कहो कि आज के बाद तुम इस जगह पर कभी नहीं आओगे, ना ही लोगों के साथ स्कैम करोगे। सारे लोग क्योंकि काफी डरे हुए थे, तो यही कहने लग जाते हैं। तभी एडम हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है। तभी यहाँ वो वर्कर जिसने बूढ़ी औरत को कॉल की थी, वो गुंडों को लेकर यहाँ पर आ जाता है। तब एडम बिना सोचे उन्हें मारने लगता है। तब वो हर जगह बॉम्ब लगाकर उस वर्कर को कहता है कि शर्म करो, तुम मासूम लोगों के साथ स्कैम करते हो, पर आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वर्कर्स भी निकल जाते हैं। उनके जाते ही बिल्डिंग में लगाए सारे बॉम्ब्स फटने लगे और धमाकों से बिल्डिंग भी उड़ जाती है, यानी ये कंपनी तबाह हो गई थी। अब वर्कर इस सब के बारे में अपने हेड मैट को बताता है, जो इस कंपनी का एजेंट था। ये सारी बात सुनकर मैट कहता है कि आखिर कैसे उसने हमारी बिल्डिंग को धमाके से उड़ा दिया, क्यों किया उसने ऐसा? वर्कर बताता है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक था, मुझे लगता है कि हमने उसके साथ स्कैम किया है, उसका बदला लेने के लिए ही वो आया होगा। मगर मैट
कहता है कि स्कैम तो हम सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ ही करते हैं, वो तो जवान था। खैर ये बताओ, वो अकेला था जबकि हमारी इतनी बड़ी टीम थी, उन सब का क्या हुआ? तो वर्कर कहता है कि उसने सबको मार दिया, धमाके में उड़ा दिया। अब मैट ये सारी बात जाकर अपने गार्ड्स के हेड को बताता है, जो काफी बहादुर इंसान था। मैट कहता है कि मुझे कुछ गुंडे चाहिए, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मिल जाएंगे। जिसके बाद मैट उस वर्कर को कॉल करके कहता है कि उस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गुंडे भिजवा रहा हूँ। वर्कर को पता चल गया था कि किस स्कैम की वजह से एडम ने हमारे साथ ऐसा किया, इसीलिए वो बूढ़ी औरत के घर आ जाता है, जहाँ वो एडम को भी खेतों में काम करता हुआ देख लेते हैं। पहले वो मक्खियों वाली मशीनों पर शूट करके उन्हें तबाह करते हैं, फिर एडम की फैक्ट्री में घुस जाते हैं। ये जैसे आगे बढ़े, यहाँ एडम आकर इन सब पर हमला कर देता है, एक एक को पकड़कर बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर वो वर्कर काफी डर गया, पर एडम उसे पकड़कर उसकी उंगलियां काट देता है। कुछ देर के बाद एमा यहाँ अपनी टीम के साथ आ जाती है और देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री भी धमाके में तबाह हो जाती है, जबकि एडम वर्कर को अपने साथ लेकर निकल गया था। एडम वर्कर को गाड़ी में बिठाकर एक पुल पर लेकर आया, जहाँ वो अपने हेड मैट को कॉल करता है, जो उनके साथ हुआ उस बारे में सब कुछ बता देता है। अब एडम वर्कर को गाड़ी से रस्सी से बांधता है और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके समंदर में फेंक देता है। और अब एडम खुद ही मैट से बात करने लगा और कहता है कि तू जो भी है, मैं तुझे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। मैट कहता है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। एडम जवाब देता है, पर ये बहुत जल्द मैं जान जाऊंगा। ये बोलकर उसने फोन बंद किया और यहाँ से वो निकल जाता है। उधर गार्ड्स का हेड मैट को कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने बिना हथियार हमारे सब वर्कर्स को मार दिया? तो मैट कहता है कि हाँ। तो गार्ड्स का हेड कहता है कि मैंने सालों से FBI में काम किया है और इस तरह के इंसान के बारे में मैंने सिर्फ मूवीज में ही सुना था, और अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत ही खतरनाक। मैट कहता है कि हाँ शायद वो होगा, लेकिन तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है, कैसे भी करके। तुम्हें जैसे ठीक लगता है अपने हिसाब से मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। गार्ड्स का हेड कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर तो दूंगा, पर इस सब के बारे में मुझे तुम्हारी मॉम को बताना होगा, और हाँ अब तुम्हें अपने गलत कामों को कम करना चाहिए। यहाँ मैट कहता है कि ठीक है, वो मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, तुम अपना काम करो। गार्ड्स के हेड ने हाँ बोला और वो अलग आकर मैट की माँ को कॉल करता है। इस पर मैट की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे बेटे की हिफाजत के लिए रखा है, उसके छोटे मोटे गलत कामों को तुम खुद ही संभाल लिया करो, ठीक है? जिस पर वो हाँ कहता है। अब गार्ड्स का हेड अपने साथी गुंडों के हेड को कॉल करता है और उसे कहने लगा कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, जिसके लिए तुम हमारे सबसे बेहतरीन शिकारी या बेहतरीन किलर को भेज दो। उधर एमा को वर्कर की लाश गाड़ी समेत समंदर में मिल जाती है। उसने देखा कि वर्कर की उंगलियां भी काट दी गई हैं। एडम को मारने का काम एक काफी बेहतरीन किलर को दिया जाता है। एडम जब गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, तब वही किलर पीछे से अपनी गाड़ी को एडम की गाड़ी में दे मारती है। ऐसा करने के बाद वो गोलियां चलाती हैं, लेकिन एडम गायब हो गया था। वो किलर अपनी गाड़ी से मशीन गन निकाल कर चारों तरफ गोलियां चलाने लगती हैं। तभी एडम बाहर आकर शहद की डब्बी से उसे खूब पीटता है, जिससे उसका खून निकलने लगा। अब क्योंकि पूरे जिस्म पर शहद गिर गया था, तो एडम उसे आग लगा देता है और वो पूरी जलकर मारी जाती है। तब वो उसकी भी उंगलियां काट लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब वो पिछली दो बिल्डिंगों की तरह पेट्रोल पंप को भी आग लगाकर तबाह कर देता है। कुछ देर के बाद गुंडों की हेड गार्ड्स के हेड को इस बारे में खबर करती है और बताने लगी कि उसने हमारे सबसे बेहतरीन किलर को मार दिया है। ये सुनकर गार्ड्स का हेड हैरान होते हुए कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता और अब तुम खुद ही उससे निपटो। इस बारे में गार्ड्स का हेड मैट को बताता है, तो मैट कहता है कि ये भला तुमसे कैसे नहीं हो पा रहा? तो गार्ड्स का हेड कहता है कि अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। उधर एमा पेट्रोल पंप पर भी अपने साथियों के साथ छानबीन करने के लिए आती है, जहां सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया था। एमा अपने साथियों को कहती है कि मशीन गन लेकर कोई ऐसे ही नहीं घूम सकता, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ मौजूद है, तो हमें इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी होगी। उधर गार्ड्स का हेड बहुत सारे गुंडों को हायर करता है ताकि वो एडम को रास्ते से हटा सके। हेड सबको बताता है कि इस बार हमारा सामना एक बी कीपर के साथ हुआ है, जिसमें तुम सबको उससे लड़ाई कर उसे खत्म कर देना होगा। वो सबको एडम की तस्वीर और उसके बारे में बाकी सारी जानकारी भी दे देता है। एडम अब एक फैक्ट्री में आता है। उसने जिन जिन लोगों की उंगलियां काटी थी, उसकी मदद से वो फैक्ट्री के लॉक खोलने की कोशिश करता है, यानी यही वजह थी कि वो उनकी उंगलियां काट कर जमा कर रहा था। वो अंदर आकर ओमा कंपनी के साथ और कौन कौन सी कंपनियां जुड़ी हुई हैं उनकी हेड कंपनीज के बारे में पता करवाता है। फिर और जरूरी जानकारियां निकाल कर यहाँ से चला जाता है। उधर एमा और उसके साथी अपने सीनियर FBI ऑफिसर्स के पास आते हैं। एमा उसे बताती है कि हमारे एरिया का एक आदमी एक कंपनी और उसके पूरे वर्कर्स को बर्बाद कर चुका है और भी कई सारे लोगों को उसने मारा है। वो अब ओमा कंपनी से जुड़ी हुई बाकी कंपनियों के पीछे गया है, उनका भी यही हाल करेगा, तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ सिपाही चाहिए।
चाहिए, जिसके लिए वो मान जाता है। ओमा कंपनी की दूसरी कंपनी का सीनियर जो मैट का साथी था, लोगों को स्कैम करना, लूटना सिखा रहा था। उसकी टीम काम में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी। तभी यहाँ तीसरी कंपनी का ऑफिसर आकर कहता है कि हमें ये जगह खाली करनी होगी क्योंकि खतरा हो सकता है। अब जब मैट के साथी ने ये करने से मना कर दिया तो ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसकी बात मैट से करवाता है। तब अपने साथी को मैट कहता है कि हाँ, वो जगह जल्दी से खाली कर दो, तो ये मेरा ही हुक्म है। उधर जब सारे ऑफिसर्स एडम को मारने की बातें कर रहे थे तो उधर एडम आकर उन्हें कहता है कि तुमने मेरी जानकारी में लिखा हो कि मेरा वजन 83 किलो है, पर मेरा असली वेट तो 78 किलो है। ये सुनकर सारे ऑफिसर्स चौंक जाते हैं और जान गए थे कि यही वो है जिसकी हमें तलाश है। वो उसे पकड़ने के लिए हमला कर देते हैं, पर वो किसी के भी काबू नहीं आता। सभी को उठा उठा कर मारने लगता है। तकरीबन सबको ही उसने बेहोश कर दिया था। एक ऑफिसर को उसने रहने दिया, उसे लेकर वो ऊपर चला जाता है जहाँ मैट का साथी अपने वर्कर्स को लेकर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी यहाँ एडम आ गया और उनको कहता है कि तुम लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, अगर यहाँ से नहीं निकले तो तुम पक्का मारे जाओगे। पर मैट का साथी कहता है कि कोई नहीं जाएगा और अगर कोई गया तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। नीचे जिन ऑफिसर्स को एडम ने मारा था उन्हें होश आ गई थी और अब वो एडम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने अंधाधुन गोलियां चला दी और एडम पकड़कर एक आदमी को आगे कर देता है। गोलियां उसे लगी, तब मौका देखकर वो यहाँ से चला जाता है। कुछ ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एडम बारी बारी सबको मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। बचे हुए ऑफिसर्स लिफ्ट में एडम को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने गोलियां भी चलाई, लेकिन एडम उन पर लिफ्ट फेंक कर सबको मार डालता है। इसके बाद वो मैट के साथी के पास आता है और उसे भी मारने लगता है और कहता है कि तुमने वो सारे पैसे बना लिए हैं, बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। पर वो कुछ नहीं बताता। एडम उसे काफी मारता है और फिर उसे बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुमने इसके साथ भी स्कैम किया और इसलिए इसने अपनी जान ले ली थी, और अगर तुमने यहाँ मुझे ना बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। जो कहकर वो कंप्यूटर में मैट की तस्वीर दिखा देता है और वो उसे बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। तो एडम कहता है कि कोई बात नहीं, अक्सर शहद निकालने पर हमारा सामना मक्खियों की रानी से भी हो जाता है। हालांकि वो भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ता। इतनी देर में एमा और उसके साथी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एडम वहाँ पर छुप जाता है। वो एमा के सामने आए बगैर बताता है कि यही तुम्हारी मॉम के मौत के जिम्मेदार हैं। जो कहकर वो यहाँ से भागने लगा, जिसे एमा का साथी ऑफिसर पकड़ लेता है। अब एडम भी उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे बिना मारे वहाँ से भाग जाता है और कुछ ही देर में एमा और उसका साथी इस पूरी जगह की छानबीन करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैट और गार्ड्स का हेड एक पार्टी में थे। यहाँ गार्ड्स के हेड के पास एक कॉल आती है। कॉल बंद करने के बाद वो मैट को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि अब सारी बात तुम्हारी मॉम को बतानी होगी क्योंकि तुम्हारी कंपनी को ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो मैट अपनी मॉम को फोन करके बताता है कि मेरी कंपनी में थोड़ा सा मसला हो गया है। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा, तुम मुझे सारी जानकारी दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब तभी यहाँ पर पता चलता है कि असल में मैट की मॉम अमेरिका की प्रेसिडेंट है। एमा को पता चल गया था कि ये सब कुछ एडम कर रहा है, इसलिए वो अपने साथी को कहती है कि अब एडम मैट को मारने जाएगा क्योंकि इन सभी कंपनीज को वही चला रहा है। सभी स्कैम कंपनीज के पीछे एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम डैंगफोर्ड है और ये सारी जानकारी FBI ऑफिसर को भी देते हैं और बताने लगी कि ये कंपनी मैट और उसकी मॉम की है। मैट की मॉम गलत कामों में उसका साथ तो देती ही है, पर वो ये नहीं जानती कि मेरा बेटा मासूम लोगों को किस तरह लूटता है। दरअसल डैंगफोर्ड का सॉफ्टवेयर काफी स्ट्रॉन्ग है जिसके जरिए वो बूढ़े लोगों का पता लगवा कर उनके सारे पैसे लूट लेते हैं और ये जानकारी अभी तक हम तीनों को ही पता है। तो FBI ऑफिसर कहता है कि ठीक है, ये जानकारी अभी यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि आगे चलकर मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। एमा कहती है कि अब एडम मैट और उसकी मॉम को मारने जाएगा। जाहिर है इस चेस का हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ FBI ऑफिसर उसे कहता है कि उसे रोकने के लिए तुम्हें जितने सिपाही चाहिए उठा लो, बाकी आगे क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। इसीलिए अगले दिन एमा और उसका साथी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को संभालने में लग जाते हैं, जहाँ व्हाइट हाउस में गार्ड्स के हेड ने एक और खतरनाक किलर को बुलाया होता है, जो गार्ड्स के हेड को कहता है कि तुम लोगों को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर में मैट की मॉम भी आकर गार्ड्स के हेड को मिलती है। गाड़ियों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही अंदर भेजा गया, लेकिन जब ट्रक की बारी आई तो गटर खोलकर एडम ट्रक के नीचे लटक जाता है। अब जब ट्रक को चेक किया गया तो ऑफिसर को पकड़कर एडम मार देता है और उसे वहीं साइड में लटका देता है और अब वो उस गार्ड के कपड़े पहनकर आगे बढ़ा, बाकी गार्ड्स के साथ शामिल हो जाता है। वो फिर एक गाड़ी में बम लगाकर गार्ड वाले कपड़े उतार कर वापस अपना सूट पहन लेता है, जिसके बाद वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस गया जहाँ पार्टी चल रही थी और वो यहाँ गार्ड्स के हेड को भी देख लेता है और तभी एमा की नजर भी उस पर पड़ जाती है, इसलिए सारे ऑफिसर्स उसके पीछे आ जाते हैं।
हैं। किलर भी उसे पकड़ने की तैयारी कर लेता है और अब सारे ही एडम को पकड़ लेते हैं। यहाँ किलर भी था जो उसे मारने की कोशिश करता है। उधर मैट की मॉम उसे अंदर लेगी और उसे पूछती है कि बताओ तुमने क्या किया और ये आदमी कौन है। मुझे गार्ड्स का हेड बता रहा था कि तुमने उसकी सिक्योरिटी को भी भगा दिया था। बताओ क्या कर रहे हो तुम ये सब, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब इतने में ही FBI ऑफिसर भी वहाँ आ जाता है और वो उनको बताता है कि आपकी कंपनी डैनफोर्ड के नीचे जितनी भी कंपनीज हैं वो लोगों के साथ स्कैम करके पैसे लूट रही हैं। ये सुनकर मैट की मॉम काफी चौंक जाती है और अपने बेटे से पूछती है कि बताओ मैट, ये बात सच है कि वो लूटे हुए पैसे ही हैं जो मेरे फंड में तुम हर बार मुझे देते हो। इस पर मैट कहता है हाँ ये सब सच है, ये सब स्कैम फ्रॉड वो कंपनीज हमारी कंपनी डैनफोर्ड के अंडर ही करती हैं जो मैं करवाता हूँ। उधर एडम गाड़ी में लगा हुआ बम फोड़ देता है। बचे हुए लोगों को मारकर वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है। उधर मैट कहता है कि मॉम और क्या, आप जो इतने पैसे हर बार मांगती हैं भला वो मैं कहां से लाता, यहीं से स्कैम करके। ये सब कुछ मैंने आप ही के लिए किया है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया कि मैं प्रेसिडेंट इस देश को बेहतर बनाने के लिए बनी थी, ना कि इसलिए कि तुम ये गलत काम करो, लोगों को लूटो। और अब हम कंपनीज की तरफ से चुराए हुए पैसे लोगों को वापस कर देंगे, ऑनलाइन उनसे माफी मांग लेंगे जहाँ ये काम तुम करोगे। उसके बाद मेरा जो अंजाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। उस पे मैट कहता है कि नो ममा, मैं ये कभी नहीं करूंगा। एडम ऑफिसर्स को मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। वो लाशों के ढेर लगा रहा था। तभी यहाँ किलर आकर एडम को पकड़ लेता है, उसे खूब मारता है, पर एडम भी किसी से कम नहीं था। इतने सारे लोगों को उसने अपने आगे टिकने नहीं दिया, तो फिर ये क्या चीज था। वो पलट कर किलर पर हमला करता है, उसकी खूब धुलाई करता है, उसको इतना बुरा मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है और अब वो आगे बढ़कर ऑफिस खोलने लगता है। तभी यहाँ गार्ड्स का हेड आकर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान जा सकती है। एडम कहता है कि मुझे मौत से प्यार है और तुम्हें भी करना चाहिए, जो कहकर वो उसका हाथ तोड़ देता है। अंदर मैट जो काफी डर गया था FBI ऑफिसर को गोली मार देता है और तभी एडम भी धमाका करके वहाँ अंदर घुस जाता है, जहाँ मैट अपनी जान बचाने के लिए अपनी मॉम को पकड़कर उन पर गन पॉइंट कर देता है। और अब तभी यहाँ पर एमा और उसका साथी भी आ जाते हैं और तभी अचानक एडम मैट के सर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। ये करने के बाद वो निकल गया। एमा ने उसे देख लिया था, वो उस पर गन पॉइंट कर देती है। एडम भी उसे देखता है। यहाँ एमा उसे कुछ नहीं कहती और वो यहाँ से भाग जाता है। समंदर में आकर एडम यहाँ अपना तैरने वाला सूट पहन लेता है। तभी उसका पीछा करते हुए ऑफिसर्स भी यहाँ आ जाते हैं। अब एक भी मिनट गवाए बगैर एडम पानी में कूदकर यहाँ से भाग निकलता है। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।